बताइए एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 3.2 है। 3.2 क्वेश्चन नंबर 13। तेरह नंबर क्वेश्चन क्या है? कहाँ गया 13? अच्छा, साबित करना है ना। लिखो, इफ़ एफ एक्स बराबर 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स है। एफ एक्स बराबर बनल है। अच्छा, बना हुआ नहीं है तो लिख लो। बनैले हैं पहले से तो ठीक है, नहीं बनैले हैं तो भी ठीक है। इफ़ एफ एक्स बराबर एफ एक्स बराबर 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स चलेगा। ध्यान से साइन एक्स, अच्छा सॉरी, पहले कॉस एक्स है। पहले कॉस एक्स माइनस में साइन एक्स 0, फिर दूसरे रो में है साइन एक्स कॉस एक्स फिर 0, और थर्ड रो में है 0 0 1। सो दैट एफ एक्स इंटू एफ वाई बराबर में एफ एक्स प्लस वाई। अपने से बनाना ठीक है, लिखते देख के लिखो। लिख लीजिए क्वेश्चन का आंसर लिख लो। लिख लिया है? एफ एक्स बराबर इतना है तो एफ वाई बराबर कितना होगा? कॉस, जहाँ एक साइन है वहाँ हो जाएगा वाई माइनस साइन वाई 0, ये हो जाएगा साइन वाई कॉस वाई 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ 1। RHS में जो है ना वो कह रहा है एफ एक्स प्लस वाई, तो वो भी एक बार लिख लेते हैं जो RHS है कि एफ एक्स प्लस वाई कितना होगा। तो हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई फिर 0 के 0। यहाँ बोलो साइन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई 0, नीचे 0 0 1। तो राइट हैंड साइड तो ऐसे भी ये जो लिखे हैं ना वो लेफ्ट हैंड साइड है RHS, ये RHS है। LHS निकाले पड़ेगा, LHS निकालना होगा। LHS में लिखेंगे एफ एक्स और इंटू एफ वाई। देखते हैं एफ एक्स कितना है। एफ एक्स कितना है? एफ एक्स सब एक्स 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 में है तो हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, उसके बाद फिर 0, नीचे बताइए
साइन एक्स, फिर बोलो साइन एक्स के बाद कॉस एक्स, उसके बाद फिर 0, नीचे तो खैर 0 0 1 हो गया। एफ वाई मैंने बोलो, मतलब यही चीज़ हूबहू लिखना है, कॉस वाई माइनस साइन वाई 0, साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1, दोनों गुणन करना है। गुना करने के बाद जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर भी कितना होगा, 3 गुने 3 है, क्योंकि यहाँ से रो उठाना है और उसमें से कॉलम 3 गुने 3 गुना करो, गुना संभल के ढेरे लंबा चौड़ा जाने बना, गुना ढेरे लंबा जाएगा जिसे संभल के गुना करना। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम गुना करना, तो कॉस कॉस मतलब गुना के हो गया कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। अब तक तो समझ में आ गया उनके कैसे कैसे गुना करना है, जो पता चले ये नहीं समझ रहे तो गए काम से आप। साइन एक्स इंटू साइन वाई, ये तो सिर्फ एक एलिमेंट है। अब यही फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में भी गुना होना बाकी है, पूरा जगह ये तो यही घेर लेगा, अगर जगह बचेगा का पूरा जगह कम पड़ गया, गुना करो। हाँ कह सकते हैं कि माइनस में कॉस एक्स इंटू साइन वाई, ये वाला माइनस में साइन एक्स इंटू कॉस वाई। और इधर अच्छा है कि 0, वो ऐसे कैसे हो गया, अरे फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में गुना करो, 0 0 इसलिए वो अच्छा है 0 हो गया। ये वाला गुना करो सेकेंड रो, इसमें बोलो कितना लिखना है, साइन एक्स इंटू कॉस वाई, आगे सोचो प्लस, ये भी तो गुना करना है ना, कॉस एक्स इंटू, आगे अगर आपको सोच भी रहे हैं ना तो हम नहीं लिखेंगे 0। अगला बताइए, यही ना है, और ये है गुना करो, माइनस में साइन एक्स इंटू साइन वाई प्लस कॉस एक्स। जिसका त्रिकोणमिति खराब हो तो खैर गया काम से, उसको तो कुछ नहीं समझ में आने वाला, एक पैसा नहीं। आगे बताइए 0, थर्ड वाला गुना करना, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में 0, थर्ड रो सेकेंड कॉलम में 0, थर्ड रो थर्ड कॉलम में, तो एक कम से कम बचेगा, तो नीचे लिखे दिखाई देगा, कहाँ भूकंप आया, नीचे कुछ जगह बचा है, बोलो। ये तो सूत्र है, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस, मतलब सूत्र है, बोलो। अब सूत्र ही नहीं पता है तो क्या कर सकते, इसमें हम भी कोई मदद नहीं करेंगे। यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ दोनों से माइनस कॉमन, तो नहीं लग रहा है साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, मतलब साइन मिली जुली है तो साइन एक्स प्लस वाई, और उसके बगल में 0, नीचे बोलो। इसको बताइए क्या लिखा है, क्या कोनिएशन से बोलता है साइन को रूट कीजिए, साइन कुछ वाई वाई एक्स, मतलब सभ्य में सही हो जाएगा, साइन बोले साइन कुछ एक्स वाई वाई जाए। हम बताते हैं साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, तो सबके बोले का तरीका साइन कॉस वाई एक्स, मतलब सभ्य सही, साइन एक्स प्लस वाई। और उधर अगर देखें ना तो साफ झलक रहा है कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस में, मतलब सूत्र हो गया कॉस माइनसो बोल देगा प्लसो, सही तो होने हैं कुछ न कुछ, जबकि बता दें कि
की वाला केकर सूत्र है? सौ से प्लस वाई के, और इधर जीरो। इसलिए कहा जाता है कि जिसका फर्स्ट 11th में त्रिकोणमिति गया उसका सब चीज़ गया मैथ में। कि क्या RHS की LHS? अनुभव कुमार खड़ा हो। हाँ तो साइन A माइनस बी के सूत्र बोलो। साइन A माइनस बी के सूत्र साइन A माइनस बी नहीं पता है तो सबके पता है, बोलो तो ही बता। कॉस A माइनस बी के सूत्र। बैठ जा, अब नींद नहीं आएगा, बैठ। ऐसा बैठल बैठल जमवाई लेते रहता है, कोई काम धाम तो है नहीं तो जमवाई लेते रहते हैं। अब नींद नहीं आएगा, नींद उड़ जाए। अगला नंबर, वो नींद उड़ाने के लिए खाली खड़ा कर दिए थे तुमको कि नींद नहीं आवे। अब जब जब नींद आएगा तब तो याद आएगा, फिर खड़ा कर दो थोड़ा नंबर। 14 नंबर, सो दैट अच्छा दोनों तरफ बराबर नहीं है, यही ना 14 में है कि दोनों तरफ बराबर नहीं है, ये दिखाइए। पंखा के नीचे आराम से तुम बैठ के आराम से सोते लगता है, तब कभी कभी हमको खड़ा करे पड़ता है कि बोलो भाई जब मैं नींद खोले। 14 नंबर देखो, और ये ऐसे भी आप पढ़ रहे हैं NCERT। कम से कम यूट्यूब पे पता नहीं 1 लाख आदमी होगा जो NCERT बतेगा होगा। गूगल पे कम से कम 1 करोड़ PDF होगा। क्या पढ़ता है, PDF धर के चटनी बना के पी जाएंगे। यूट्यूब के क्या कर सकते हैं, कुछ भी कर लेंगे, खा जाएंगे मोबाइल के। लेकिन NCERT क्या पढ़ता है? तो NCERT ही एकदम मम पैटर्न है। NCERT तो कम से कम एक बार देखे पड़ेगा। और ऐसे तो सच्चाई यही है कि अगर आप कोई प्राइवेट किताब बनाते हैं, बार बार इधर नाम थोड़ा लेते रहेंगे, तो NCERT के ऐसे ही आप धज्जी उड़ा दीजिएगा। लेकिन पैटर्न तो यही फॉलो करना है NCERT। तो होता है कि हर छोड़े नहीं, NCERT क्या पढ़ता है, गूगल पे मिल जावे करता है, यूट्यूब पे मिल जावे करता है। बोलो 14 पर यहाँ समझना जरूरी है। आप 14 के पहला में 2 गुने 2 ऑर्डर के हैं इधर, और उधर भी 2 गुने 2 ऑर्डर के हैं। ऐसा कोई मैट्रिक्स है, कह दिया कि दोनों आपस में बराबर में है। अब इसमें बोलो कि फर्स्ट रो क्या है, 5 और -1। सेकेंड रो में 6 7। इसमें बताइए कि 2 1 नहीं होगा, सब एक में बोल दोगे 2 1। इसमें हो जाएगा 3 4। उधर बोलो कि फर्स्ट रो में क्या है 2 1, शायद सेकेंड रो में 3 4। अच्छा पलट दिया है, 5 -1 6 7। मतलब बताना ही है ना कि हम ऐसे गुना करें चाहे वैसे गुना करें, दोनों तो बतिया बराबर है। लेकिन ये कह रहा न, जैसे 4 गुने 6 करें तो 24, या 6 गुने 4 करें तो भी होता था, लेकिन मैट्रिक्स में नहीं होगा। यही तो दिखाना है, दोनों आपस में बराबर। चल एक एक स्टेप से देख लेते हैं, पूरा एक करके नियम से एकदम। नियम कुछ एक एक स्टेप से। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में गुना हो जा 2 गुने 2 ऑर्डर, गुना कर दो इसमें। तो एक एक स्टेप से गुना करते हैं। 2 5 दूनी 10, एक एक स्टेप से। माइनस में 3, इसको ऐसे घेर दिए एक एक स्टेप से। फिर फर्स्ट रो इसमें गुना हो जा 5 एकम 5, माइनस में 4। कमी ने 3 2 जे मन में आता है जे बोलते रहता है।
अरे 150 नंबर है, कुछ नहीं कुछ बोलिए तो फिट हो जाएगा करेगा। सेकेंड रो में फर्स्ट कॉलम से गुना करना। 6 दूनी 12 और 7 तिया 21 हो गया। अब फर्स्ट में सेकेंड रो ही इसमें गुना होगा। 6 एकम 6 प्लस में 4 सते 28। देखते हैं इधर कितना आया है, फिर उधर देखेंगे कितना होगा। बोलो 7 1 31 33 उधर 34। अब ज़रा उधर देखते, ये तो कन्फर्म है कि दोनों तरफ आपस में बराबर, तो वही तो साबित करना है आपको कि बराबर नहीं होगा। तो एक के साथ बना लेते हैं ना, गुना कीजिए। इतना तो फिक्स है कि 2 गुने 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स बनेगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में 2 अब 5 10 प्लस में 6 हो गया। अब फर्स्ट रो इसमें गुना करो तो माइनस में 2 प्लस में 7। अब यही सेकेंड रो गुना करो तो 5 तिया 15 6 छके माइनस में 3 और प्लस में 28। देखते हैं इधर कितना आया। 16 माइनस में 5, अच्छा प्लस 5 इधर बोलो, उधर बोलो 25। दोनों दान एक जैसन है या नहीं है? नहीं है तो हो गया साबित। यही तो साबित करके दिखाना था कि दोनों एक जैसन नहीं होता है। प्रूफ। चौदह के दूसरा बोलिए। 14 के दूसरा नंबर 3 गुने 3 ऑर्डर के है। कितना है? फर्स्ट रो में 1 2 3 फर्स्ट रो हो गया। सेकेंड रो में 0 1 1 0। उसके बाद दूसरा जो मैट्रिक्स है वो भी यही ऑर्डर के है, 3 गुने 3। ये ऑर्डर के नहीं है, यही ऑर्डर के है। 3 गुने 3 ऑर्डर के है, वो भी है। हम सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स है, दोनों में कोनो अंतर नहीं। जो ई ऑर्डर है वही उसमें ऑर्डर है, एलिमेंट अलग होगा। फर्स्ट रो में क्या है? -1 1 0। हम 2-3 बार ये बतिया क्यों बोले? क्योंकि दोनों के सेम ऑर्डर है। क्योंकि ऑर्डर मतलब तो नहीं समझ जाओ कि ऑर्डर किसको बोलते हैं, कि कितना रो और कितना कॉलम है। ऐसा नहीं कि दोनों अलग अलग ऑर्डर। एलिमेंट दोनों में, एलिमेंट दोनों में, अरे तो है एलिमेंट दोनों में अलग अलग हो सकता है, ऑर्डर दोनों के सेम है। दूसरा रो में बोलो 0 -1 1 2 3 4। अब देखो दोनों के ऑर्डर अगर सेम है तो 100% है कि दोनों में एलिमेंट की संख्या आपको बतवे से हम समझेंगे। हम कह दिए कि दोनों का ऑर्डर सेम है तो आप बोलिएगा कि दोनों में 9 ऑर्डर है तो हम मान लेंगे, मतलब एलिमेंट है। क्या बोल रहे हो? हम जब खुद बोल रहे हैं कि दोनों का ऑर्डर सेम है और फिर बाद में पूछते हैं दोनों का ऑर्डर सेम है लेकिन दोनों के एलिमेंट 9 गो है। अरे ये बात नहीं, 9 को 12 गो से नहीं मतलब है। अगर ऑर्डरे सेम है तो ये तो बोले की ज़रूरत है नहीं। इसका मतलब है दोनों के एलिमेंट की संख्या भी आपस में, लेकिन हम बोले बट, ठीक है, मतलब अगर उल्टा बोलना है तुम लोग को कि अगर ऑर्डर सेम है तो एलिमेंट सेम नहीं हो सकता अलग अलग। हम ये पूछना चाह रहे थे तुम लोग से
इन्हीं के एलिमेंट की संख्या 9 गो, हो सकता है 4 गो रहता तो 16 गो, तो वो तो होबे करेगा। जो ऑर्डर सेम है एलिमेंट सेम है। कहना ये था कि दोनों का ऑर्डर सेम है लेकिन एलिमेंट अलग अलग। अबरी क्या कह रहा है ना कि यही मैट्रिक्स हूबहू इधर है लेकिन आगे पीछे, हाँ लेकिन यही मतलब है कि सेम है लेकिन ऑर्डर आगे, ऑर्डर वही है, मैट्रिक्स भी वही है, लेकिन इसको पहले लिख दिया -1 1 0, फिर लिख दिया 0 -1 1, इसको लिख दिया 2 3 4, अब बाद में पहले लिख दिया 1 2 3, फिर लिख दिया 0 1 1, सॉरी यहाँ 1 नहीं है 0, फिर उसके बाद 1 1 0। अब कहता है दोनों बराबर नहीं, साबित करके दिखाइए। गुना करते हैं, इधर गुना करेंगे तो कौन से ऑर्डर के मैट्रिक्स, ज़्यादा लंबा लिख दिए जानबूझ के, अब लिख दिए तो लिख दिए, इसको इसमें एक एक करके गुना करना है। 1 को 1 में गुना करो, -1 2 को 0 में गुना करो तो 0, मतलब लिखने बेकार था, और 3 दूनी 6, 0 लिखने बेकार है, फालतू में लिखा गया हमरा से। फिर यही वाला अब इसमें गुना करो, 1 माइनस में 2 और 3 दिया 9, मतलब अब तक समझ में आ गया। थर्ड गुना करो, नहीं लिखेंगे, 2 लिखेंगे 12, ये वाला गुना करो, इसमें 0 0 पूरा 0, बता दे कि कैसे कैसे 0 0 0 खत्म। ये वाला इसमें गुना करो 0, ये भी 0, तो पीछे वाला खाली -1, आगे बोलो 0, हाँ 1 बचेगा, गुना करो -1 बस -1 के, ये अगर सोच रहे हैं तो 0, ये सोच रहे हैं 0, ये वाला इसमें गुना करो 1, बस, मतलब वो तो लिखे पड़ेगा ना कि 1 है -1 है, वो तो कम से कम, चलो भाई बगल में 0 0 तो ऐसे नहीं लिखना था, ऐसे तो हम समझ सकते हैं कि देखो इस समझ में तो नहीं क्या आता है कि इसे कट के, लेकिन हम लिख रहे हैं, ये बोलो उसमें 0 1, कितना हो गया ये बताइए, 5 8 14 0 -1 1, ये बोलो 0 1, उधर वाला बराबर नहीं होगा। मेन तो सबकी आदत हो गया जल्दी जल्दी गुना करेंगे। हाँ वो हम समझ सकते हो तो नहीं फटाफट, जैसे अब ऐसे भी -1 ही होगा इत्तेफाक से, ये -1, ये सोचेंगे तो 0, ये सोचेंगे 0, तो 0 0 नहीं लिख रहे हैं तो -1, ये वाला -2 और प्लस में -2 और प्लस में 1, 0 इसको नहीं लिख रहे हैं, तो मैट्रिक्स ऐसा हो गया कि अब तो तू क्यों सिखा देगा, -3, बस कुछ ही माइनस खत्म। अब क्यों सोच रहे हो 1 को 0 से गुना करें, 0 हो गया, 0 के 0 से ख़त्म। तो ही बता प्रभु यहाँ क्या लिखे हैं, कैसे नहीं समझ में आता है कौन क्या बोल रहा है, बोलो 2 0 होगा, ये इसमें गुना करेंगे 0, इसमें गुना करेंगे 0, तो बच जाएगा कितना 1। तुम्हें समझ में आ रहा है या नहीं, भीड़ में बोलना आसान होता है। ये वाला इसमें गुना करेंगे, अब पूछेंगे कितना हो जाएगा, तो ये तो खैर 0, ये वाला गुना हो गया -1, तो -1 तो लिखेंगे अभी फ़िलहाल, और फिर +1 भी लिखेंगे, 0 होगा बाद की बात है। वैसे तो 0 छोड़ के सब नंबर लिखो, ज़्यादा जल्दी लिखिएगा तो चेक करे वाला बेचारा गड़बड़ा जाएगा। ये तो 0 0 मतलब सबके सब, ये वाला गुना करो 2, और हम बोल रहे हैं कि 0 नहीं लिखो, सिर्फ 0 छोड़ के बाकी वैल्यू लिखो, ये वाला इसमें गुना करो, ये वाला इसमें गुना करो, देखते हैं दोनों बराबर नहीं होना चाहिए। इधर कितना 1 0 0, दोनों आपस में बराबर हो गया, साबित है।
ये सब चीज़ बात तो नहीं बना लेते हो ने। और तू सब सोचते हो ना एग्जाम से पहले कि जो हम लिखते हैं वो एग्जामिनर वही एक्सपेक्ट करे, मतलब गलतियों लिखे तो अच्छा बोले, बहुत अच्छा, शाबाश, क्या बात। हम 500 नंबर नहीं तो 1000 नंबर देंगे, इस ऐसा थोड़ा होता है। सामने वाला जो सोचेगा उसके हिसाब से तुमको चलना हो, और अगर वो नहीं खुश है तो उसको खुश करना पड़ेगा, मतलब लिख कर सही से लिखिए जिससे उसको अच्छा लगे। अब जैसे तो उन्हीं के एग्ज़ाम में वाइवा ताइवा तो होता नहीं है। आपके एग्ज़ाम में जो वाइवा होता है हम जानते हैं कैसन वाइवा होता है, हमारे कॉलेज में उनको मालूम। ठीक है, यहाँ नहीं बोलना चाहते, यूट्यूब पे रिकॉर्ड हो रहा है, तो पता है कि सरकारी स्कूल के टीचर और प्रोफेसर कैसन है जो।